नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। डॉक्टर फॉर यू संस्था ने अस्पताल को दान दी एम्बुलेंस। पूर्व मंत्री ने फीता काट जिला अस्पताल को सौंपी चाबी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते मौसमी बीमारियों के साथ डेंगू बुखार ने तेजी से पसारे अपने पांव। युवक ने खुद को मारी गोली, लूट का फैलाया भ्रमजाल। एडिशनल एसपी ने किया खुलासा। खबरें अब विस्तार से। आज कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल को डॉक्टर फॉर यू संस्था के द्वारा एक एम्बुलेंस दान में दी गई। संस्था की इस मदद का लाभ अब मरीजों को मिलेगा। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने वाहन का फीता काटकर एम्बुलेंस की चाबी जिला अस्पताल को सौंपी। आपको बता दें कि डॉक्टर फॉर यू एक अखिल भारतीय मानवीय संगठन है जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सराहनीय कार्य कर रहा है। कोविड-19 में भी डॉक्टर फॉर यू ने अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले भी इस संस्था ने जिला अस्पताल को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए थे। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की उपस्थिति में कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल को एम्बुलेंस सौंपी गई। निरंतर डॉक्टर फॉर यू स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास में लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर फॉर यू एक अखिल भारतीय मानवीय संगठन है जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 में भी डॉक्टर फॉर यू ने अहम भूमिका निभाई है। लोगों को मदद कर मददगार साबित हुई है। नरेश काली ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर फॉर यू व एक्सचेंजर के सहयोग से पूर्व मंत्री लोकप्रिय विधायक राजेंद्र शुक्ल जी व कलेक्टर इलैया राजा टी की उपस्थिति में कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल को एम्बुलेंस सौंपी गई है। इससे पहले भी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए थे। डॉक्टर फॉर यू के अध्यक्ष रजत जैन, संदीपन व अजहर खान, कुशाभाऊ ठाकरे चिकित्सालय के सिविल सर्जन के.पी. गुप्ता, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.एल. मिश्रा, समाज सेवी कमलेश सचदेवा, बिंद व्यापारी महासंघ रीवा के अध्यक्ष नरेश काली, अमित ठारवानी, सुधांशु पाठक, मनीष गहोई, प्रकाश सोनी सहित इसरार खान और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला व व्यापारी संघ के नरेश काली से प्राप्त जानकारी के अंश। ये डॉक्टर्स फॉर यू जो संस्था है उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों जब ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था उस समय उन लोगों ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किया था और आज ये करीब 12 लाख रुपए की एम्बुलेंस उन्होंने डोनेट किया है। सिर्फ शासकीय व्यवस्थाओं से ही नहीं बल्कि सामाजिक संगठनों के सहयोग के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति जब होती है तो जनता को बड़ी राहत मिलती है। तो डॉक्टर्स फॉर यू संस्था ने एक मिसाल कायम की है जनसेवा की और जो भी उनका संस्था है जहाँ से भी उनकी वो डोनेशन प्राप्त करके और इस प्रकार की सेवा का काम कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। मैं उनको रीवा जिले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, जिले में अभी भी जो 108 चल रही काफ़ी कंडम स्थिति में, तो उनको अगर कुछ व्यवस्था हो जाए उसको समय समय पे उसके वाहन वगैरह तो बदले जाते हैं। फिर भी आपने बात कही है तो मैं जिले के कलेक्टर से कहूँगा कि एक बार रिव्यू कर लें कि यदि कोई कंडम वाहन है तो किस तरीके से वो रिप्लेस होते हैं, चर्चा करेंगे। एम्बुलेंस दी गई है। ये डॉक्टर फॉर यू संस्था जो दिल्ली से कार्यरत है, पहले तो ये राजधानियों में सेवा करती थी पर अपने अजहर खान जी जो रीवा से हैं वो शहर से जुड़े होने के कारण अपन को पहले 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। इस बार उनको लगा कि हॉस्पिटल के लिए और कुछ किया जाए तो आज एक एम्बुलेंस भेजी है। तो उनका मैं उनकी संस्था का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदरणीय आज रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा उनको जिला अस्पताल को डोनेट की गई और माननीय कलेक्टर साहब आने थे तो वो किसी कारणवश नहीं आ पाए और आगे ये संस्था और मदद करना चाहती है और हमारी संस्था अलग चलती है वो भी मदद करती थी। मैं अजहर खान जो उनकी संस्था को धन्यवाद बोलूँगा। रीवा में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच मौसमी बीमारियों के साथ ही अब डेंगू का प्रकोप भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, परंतु शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को सुधारने निगम प्रशासन द्वारा किसी प्रकार के ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक शहर भर में तकरीबन 17 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, परंतु प्रशासनिक लापरवाही के चलते लगातार गंदगी वाले क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच इस समय वायरल के साथ डेंगू और मलेरिया भी पांव पसार रहा है। रीवा जिले में इन दिनों
तेजी के साथ डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब डेंगू बीमारी के 17 मरीज सामने आए हैं, जिनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जहां पर अब उनका इलाज किया जा रहा है। परंतु सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अमले की उदासीनता ही नजर आ रही है, जिस पर शहर भर में निवासरत लोगों के द्वारा लगातार प्रशासनिक अमले से शिकायत की जा रही है। परंतु हर बार शिकायत को अनसुना कर अधिकारी अपना अलग ही राग आलापते हैं। दरअसल रीवा नगर निगम के भीतर 45 वार्ड है, परंतु वार्डों की सफाई को लेकर नगर निगम का अमला हमेशा ही निष्क्रिय रहता है, जिसके चलते वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर में इन दिनों मौसमी बीमारियों के साथ ही डेंगू का प्रकोप भी तेजी के साथ बढ़ रहा है, परंतु एक ही स्थान में लंबे समय तक पानी की निकासी को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था किसी भी प्रकार के ठोस कदम नहीं उठा रही है। वहीं स्वास्थ्य महकमे के द्वारा लगातार स्थिति को सुधारे जाने के दावे किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में स्थानीय जनों सहित डॉक्टर केपी गुप्ता सिविल सर्जन से प्राप्त जानकारी के अंश। 32 है, नगरिया चमड़ौरी मोहल्ला अशोक नगर कहलाता है। यहाँ पानी की निकासी नहीं है, प्लाटों में पानी भरा है। उसके बाद सड़क उड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, निकासी पानी की निकासी नहीं है। डेंगू की बीमारियाँ अनेक घर में बीमार पड़े हुए हैं बच्चे। हर एक घर में कोई ना कोई एक जन मिल ही जाएगा, एक जन दो जन। 45 है, यहाँ पानी भरा है, चारों तरफ देख लिया जाए, कोई व्यवस्था नहीं, ना नगर निगम कोई ध्यान देता है, कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ। इसकी शिकायतें अपन नगर निगम में किए हैं, एक आध दो बार तो आते हैं, हो गए एक आध दो जन आए, बस 10-5 मिनट इधर उधर करें, बाकी दूरस्थ व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। दवाई का छिड़काव भी नहीं हो रहा है यहाँ, अब कुआं भी बर्बाद हो रहा, पूरा पानी दूषित हो रहा। हम लोग पीने के लिए पानी पहले उपयोग करते थे, आज तो नहाने के योग्य नहीं है पानी, ऐसा हो गया पानी आज। वार्ड क्रमांक 38 है, जो एक हरजन बस्ती के नाम से फेमस है। साथ में आजकल अशोक नगर यहाँ बस गया है। हर घर के बगल में खाली प्लाट पड़े हुए हैं, वहाँ पर इतना पानी वर्षों भरा रहता है, माने एक बारिश का पानी दूसरे बारिश तक लगातार भरा रहता है, जिससे डेंगू, मलेरिया, नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। नगर निगम कभी यहाँ आता ही नहीं, कहता है यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते। जब टैक्स नहीं देते तो यहाँ पर मकान कैसे बने हैं? इन मकानों को गिराया जाएगा, टैक्स नहीं दिए हैं। अगर टैक्स देते तो यहाँ की सफाई व्यवस्था, पानी निकासी व्यवस्था, कुओं की सफाई, नालियों की सफाई, नाली तो यहाँ है ही नहीं, नाली टोटल गायब है। पूरा सड़कों में पानी भरा है, चारों तरफ पानी भरा है, यहाँ पर नगर निगम कभी आता ही नहीं। अगर हम लोग शिकायत भी करते हैं तो कभी कोई या तो इधर उधर झाड़ू पंजा मार के वो निकल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्या पानी की निकासी। 2-3 कुएँ हैं, जो पानी भरा है वो कुओं में रिसाव होकर जाता है, तो पानी पीने योग्य क्या देखने योग्य नहीं रह गया है। और आजकल ये जो डेंगू की बीमारी फैली हुई है, घर घर से लोग प्रताड़ित, हर घर में बुखार से पीड़ित है लोग। यहाँ पर कोई साधन नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई आप शिविर नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि इस्लाम बस्ती से लोग वैसे भी खड़ा करते हैं। अधिकारी वर्ग है, इस्लाम बस्ती में खड़ा होना पसंद नहीं करता है। मेरी अपेक्षा है पत्रकार महोदयों से कि नगर निगम का ध्यान आकृष्ट कराए और यहाँ पर दवाई का छिड़काव कराए, साथ ही पानी की निकासी व्यवस्था करे, आने जाने के लिए साधन सुविधा बनाए, क्योंकि नगर निगम टैक्स लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रीवा में डेंगू की जांच के लिए व्यवस्था हो गई है, जिसमें उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट जो एलाइजा होता है वो हमारे यहाँ होता है। रीवा ज़िले में फील्ड से केसेज निकले हैं, लगभग 17 केसेज मेरी जानकारी में जो है कि 17 केसेज डेंगू के पाए गए हैं, और उनका सबका टेस्ट होने के बाद कंफर्म कर लिया गया कि वो डेंगू के हैं। बाकी और फील्डों में जो कार्य है वो मलेरिया अफसर जो डेंगू वो हैं वो अपना फील्ड वाला काम करते हैं। हमारे पास हमने अपने अस्पताल में पलंग सुरक्षित रखे हैं, जिससे मरीज़ जब ये बुखार के भी डेंगू के भी जो आते हैं, मैं उनकी सबकी एडमिट करके और उनका प्रॉपर उपचार कराता हूं। जो उनकी डेंगू की गाइडलाइन है उस अनुसार से मैं उनका सबका उपचार कराता हूं। मेरे पास पर्याप्त व्यवस्था है। युवक ने खुद को मारी गोली, लूट का फैलाया भ्रमजाल, साथ में पार्टी के लिए गए दोस्तों पर दर्ज किया गया मामला। आपको बता दें कि रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अमिलकी रेलवे ब्रिज के पास आज एक युवक के ऊपर बंदूक से फायर किए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर युवक ने लूट के इरादे से गोली चलने की घटना बताई। जिसके बाद पुलिस की टीम ने मामले की जांच करते हुए पाया कि युवक के द्वारा गोलीबारी की घटना पर लूट का भ्रम फैलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कट्टे से फोटो खिंचवाते वक्त युवक ने खुद को ही गोली मार ली, जिसके बाद वो घायल हो गया। इस मामले पर अब पुलिस की टीम ने युवक सहित उसके अन्य दोस्तों पर मामला पंजीबद्ध कर लिया है। आपको बता दें कि दरअसल रीवा के बड़ोखर गांव का रहने वाला युवक तकरीबन 9 दोस्तों के साथ मिलकर गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खंदो पार्टी के लिए जा रहा था। तभी अचानक अबिलकी रेलवे ब्रिज पर खड़े होकर दोस्तों के साथ वो फोटो खिंचवाने लगा। इस दौरान एक दोस्त ने अपनी जेब से पिस्टल निकाल लिया। तब सभी दोस्तों ने मिलकर पिस्टल हाथ में लेते हुए फोटो खिंचवाई। साथ ही फोटो खिंचवाते वक्त अचानक फायरिंग हो गई और युवक के पैर व हाथ में गोली लग गई, जिसके वह घायल हो गया। तब दोस्तों के द्वारा आनन फानन में युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि फोटो खींचते वक्त युवक ने खुद से ही खुद को गोली मार ली, जिसके बाद खुद को बचाने के लिए युवक ने लूट का भ्रमजाल फैलाया तथा दोस्तों के माध्यम से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। तकरीबन 10 की संख्या में आए बदमाशों ने 2000 रुपए की लूट करते हुए युवक को गोली मार दी। तब पुलिस की टीम ने मामले पर जांच शुरू की तो पाया कि लूट नहीं बल्कि आपसी बातचीत करते हुए अचानक गोली चल गई, जिसके आधार पर अब प्रकरण पंजीबद्ध कर दोस्तों से पूछताछ की जा रही है तथा मामले पर युवक सहित तमाम दोस्तों को आरोपी भी बनाया गया है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये थाना गोविंदगढ़ को करीब रात्रि में 11 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि कोई गोलीबारी की घटना घटी है। टीआई गोविंदगढ़ के द्वारा तस्दीक की गई, पतासाजी की गई तो जानकारी लगी कि कुछ लोग अस्पताल गए हुए हैं SDMH। तो उन्होंने फिर एक पार्टी भेजी SDMH से पता लगाया गया तो मालूम चला कि एक आकाश दाहिया है जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है। इसको हाथ में और पैर में गोली लगी हुई है, बातचीत कर रहा है और इसके साथ एक छोटा इसका चचेरा भाई था। तो उससे जब पूछताछ की पुलिस ने बातचीत की तो उसने स्टार्टिंग में जो घटना बताई तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रास्ते में उनके साथ कोई लूटपाट की घटना घटी है। उसका कहना था कि 2000 रुपये छीन लिए, गोली मार दी पैसे नहीं देने के कारण। इसके बाद घटना की पूरी तरह से तस्दीक की थाना प्रभारी के द्वारा। पूछताछ की हिकमत अमली से तो ये निकल के आई है घटना कि ये करीब 9 लोग 3 मोटरसाइकिल से गए थे खंडों पे। ये पार्टी मना रहे थे, बर्थडे पार्टी थी किसी रोहित की। उस बर्थडे पार्टी में लड़के आपस में कुछ पिस्टल थी किसी मिश्रा की, उस पिस्टल को लेके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। जब ये पिस्टल से फ़ोटो खिंचवा रहे थे उसी समय जो आकाश का छोटा भाई था चचेरा, उसके हाथ में जब पिस्टल थी तो उसका कहना है, उसने खुद स्वीकार भी किया है कि उससे ट्रिगर दब गया जिससे उसके भाई को हाथ में और पैर में गोली लगी। डॉक्टर ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि गोली ये चली है वो हाथ से निकलते हुए पैर में लगी है। और इस मामले में पुलिस ने पूर्व में ही प्रकरण तो पंजीबद्ध कर लिया था अपराध का, लूट का। अब इन तथ्यों की तस्दीक के बाद जो मतलब जानकारी आ गई है सारी, तो उस संबंध में भी उन सारे 9 लड़कों को इकट्ठा कर रही है पुलिस अभी। उसमें से 3-4 लड़कों को पुलिस के द्वारा अभी थाने पर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ में और बाकी लोगों को तलब किया गया है। अभी इसमें संबंध में वो पूरी तस्दीक हो जाए। उसमें जो पिस्टल थी जिससे गोली चली थी, पिस्टल भी पुलिस को मिल गई है। उसमें एक राउंड भी पुलिस को मिला हुआ है। इस संबंध में और बाकी की जो विवेचना कार्रवाई है वो जारी है। जो भी वैधानिक कार्रवाई है तथ्यानुसार साक्ष्यानुसार की जाए। बैंक से रुपए निकालने वाले 3 लोग बने बदमाशों के शिकार। मनगवा में 1 व मऊगंज में 2 घटनाओं को दिया गया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए आरोपी। आपको बता दें कि बदमाशों ने गुरुवार को बैंक से रुपए निकालने वाले 3 लोगों को अपना शिकार बनाया है। बाइक की डिग्गी में रखे रुपए निकालकर वो चंपत हो गए। मऊगंज में 2 और मनगावा में 1 व्यक्ति को अपना निशाना बनाया। तीनों घटनाओं की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी गई है, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है। बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, जिनकी पुलिस पहचान करने का प्रयास कर रही है। मनगवा कस्बे में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शिक्षक को अपना निशाना बनाया। शिक्षक बैजनाथ प्रजापति ने गुरुवार को बैंक से 40,000 रुपये निकाले थे, जिसे उन्होंने अपने बैग में रख दिए थे। अपने पास रखने से पहले 10,000 रुपये भी उन्होंने साथ ही बैग में रख दिए थे। उसे डिग्गी में रखकर एक व्यक्ति को देने के लिए जा रहे थे। मनगवा कस्बे में स्थित एक दुकान के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और बदमाशों के इरादे से अनजान दुकान के अंदर चले गए। इस दौरान बड़ी सफाई से बाइक में सवार होकर आए 2 की संख्या में बदमाशों ने बैग निकाला और चंपत हो गए। कुछ देर बाद जब वे वापस लौट कर आए तो गाड़ी में बैग नहीं था। उन्होंने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो 2 की संख्या में बदमाश कैमरे में कैद हो गए। 2 बदमाश पीड़ित के पीछे पीछे बाइक में सवार होकर आए और बैग निकालकर चंपत हो गए। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश
बैंक से ही उनका पीछा कर रहे थे और जैसे ही वे गाड़ी खड़ी करके दुकान के अंदर गए तो उन्होंने रुपए पार कर दिए। सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित ने गाड़ी से बैग चोरी होने की शिकायत की है, जिस पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। इसी कड़ी में मऊगंज में भी बदमाशों ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया है। इंद्रमणि प्रसाद पांडे निवासी उधवपुरवा गुरुवार को इंडियन बैंक शाखा मऊगंज से 10,000 रुपए निकाले थे, जिसे मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखकर वे अपने घर जा रहे थे। अस्पताल के समीप वे दवाई लेने के लिए रुके, तभी बदमाशों ने पलक झपकते ही डिग्गी खोलकर उसमें से बैग पार कर दिया, जिसमें 10,000 रुपए, पासबुक, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज रखे हुए थे। आराम से बदमाश घटना को अंजाम देकर निकल गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। कुछ देर बाद ही उन्होंने छिवराहा गांव निवासी शोभनाथ पांडे को भी अपना शिकार बनाया। वे भी उसी बैंक से 20,000 रुपए निकालकर घर जा रहे थे, जिनकी गाड़ी से बदमाशों ने बैग को पार कर दिया। बदमाशों का शिकार हुए दोनों पीड़ितों ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने उनसे आवेदन लेकर चलता कर दिया। पीड़ितों के मुताबिक जिस समय बैंक से पैसा निकाल रहे थे तो वहां 2 बदमाश मुंह बांधे हुए बैठे थे। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने ही पीछा कर इस घटना को अंजाम दिया है। प्रस्तुत है इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, एक बैद्यनाथ चक्रवर्ती हैं, ये टीचर हैं। ये SBI से पैसा निकाल के जा रहे थे तो अपने किसी परिचित के पास गए थे। उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी और परिचित के पास गए, करीब 100 कदम पर उनका वो था। उसमें जब ये पैसे दे रहे थे दरवाजे के पास जाके, उसी समय कोई मोटरसाइकिल से 2 लोग आए हैं। उसके CCTV फुटेज मिल गया है और उसके बैग की जो डिग्गी होती है ना, मोटरसाइकिल की डिग्गी, उसमें कुछ पैसे रखे तो वो निकाल के ले गए हैं। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और जो चोर हैं उनकी पहचान और उनकी तलाश जारी है। 50,000 के आसपास हम बता रहे हैं। पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव एवं मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए हरियाली तीज पर सुहागिनों द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का बहुत महत्व है। माना जाता है कि कई विशेष त्योहारों पर व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ऐसा ही एक त्योहार है हरियाली तीज। ज्योतिष के अनुसार ये त्योहार सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। आपको बता दें कि तीज के अवसर पर महिलाओं ने भूखे प्यासे रहकर कठोर व्रत किया। भगवान शिव व माता पार्वती के नाम का जाप महिलाओं ने किया। वहीं कई जगह भजन कीर्तन का दौर भी देर रात चलता रहा। 12 बजे के बाद भी भजन कीर्तन चलता रहा। महिलाओं ने व्रत की विधि पूरी करते हुए शाम से ही श्रृंगारित होकर घर में ही फुलहरा सजाकर भगवान शंकर पार्वती की पूजा की। गुरुवार को सुबह से लेकर देर रात तक महिलाओं ने हरतालिका पूजन की तैयारी की। फूलों से सजा मंडप, फुलहरा घर घर सजाया गया। भगवान शंकर व माता पार्वती की मूर्ति रखकर वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पूजन में भगवान की कथा का श्रवण भी महिलाओं के द्वारा किया गया। भगवान का पंचद्रव्यों से अभिषेक करने के बाद फूलों से श्रृंगार भी किया गया। हरितालिका तीज पर महिलाओं ने रात्रि जागरण किया। पूजन के बाद भजन कीर्तन का भी दौर रात भर शुरू रहा। इस दौरान भगवान शंकर व माता पार्वती के भजन गाकर महिलाओं ने रात के माहौल को भी भक्तिमय बना दिया। हम आपको बता दें कि हरितालिका तीज पर सुहागिन महिलाओं के द्वारा अखंड सुहाग की कामना के लिए विशेष पूजा अर्चना शुभ मुहूर्त में की जाती है। महिलाओं ने सज धरकर 16 श्रृंगार कर जिसके बाद पूजन का दौर शुरू हुआ और कुछ महिलाओं ने इस खास मौके पर अपने विवाह की चुनरी भी धारण की थी। प्रस्तुत है झलकी सहित महिलाओं से प्राप्त जानकारी के अंश। आज हरतालिका तीज है। आज के दिन हर एक पत्नी अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसमें शंकर जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। इसमें मेनली शंकर जी की अपने पतियों की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है और इसमें शंकर जी पार्वती जी की पूजा करके रात्रि जागरण किया जाता है। कब से आप रह रही हैं व्रत? मेरा 1 साल हो चुका है। मतलब ये मैंने रखा है। ये पहला साल है आपका? मतलब नहीं, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर है। हाँ।
तो आप क्या कहना चाह रहे हैं व्रत में? जी, मैंने भी अपने पति की दीर्घायु के लिए ये हरताल तीज का व्रत रखा हुआ है और ये मुझे करते हुए 7 साल हो गए। और सुबह से निर्जली व्रत रखे हैं। अभी रात में पूजा करेंगे, जागरण करेंगे, भजन करेंगे रात में। जी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।